से गुजरने वाले यात्रियों से वे बंदर उनकी टोपियां, सूटकेस सब उठा के ले जाते। उस गांव में प्रफुल्ल नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो बंदर से बहुत डरता था। बाहर गया तो ना जाने कब बंदर आ जाए, यही डर से हमेशा घर पर ही रहता था। एक दिन प्रफुल्ल के पिता, रे गांव से दीदी आ रही है, जाकर उसको पिक कर लो। दीदी आ रही है? वेरी गुड वेरी गुड, तो मुझे कार दीजिए, तभी जाऊंगा। हमारे पास कार कहाँ है? तो खरीदिए, मैं तभी बाहर जाऊंगा। बाहर जाना है तो यहाँ से मैं कार में ही जाऊंगा। ये क्या नया नाटक है रे? क्या क्या वो बंदरों के डर के वजह से भी बाहर नहीं जा रहे हो? रे तुम्हें देखकर पता नहीं हंसू या रो। अगर ऐसे ही चला रहा तो तुम्हें नौकरी कौन देगा रे? कहकर चले गया। एक दिन प्रफुल्ल बाहर कट्टे पर सो रहा था तो एक बंदर आकर यूं आवाज करने लगा। प्रफुल्ल उस बंदर को देखकर हे भगवान बंदर कहकर भागने लगा। वो बंदर प्रफुल्ल को भागते हुए देखकर उसके पीछे भागने लगा। प्रफुल्ल तुरंत घर में जाकर पलंग के नीचे छिप गया। इतने में प्रफुल्ल की माँ झाड़ू लेकर घर की सफाई करने लगी। प्रफुल्ल धीरे से पलंग से बाहर आ रहा था तो प्रफुल्ल की माँ एकदम से ए चोर 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 यूं चिल्लाने लगी। माँ मैं हूँ माँ। रे ऐसा क्या हो गया कि तुम बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे? बंदर माँ, बंदर आ गया था, इसीलिए बिस्तर के नीचे छुप गया। फिर एक बार प्रफुल्ल सब्जी लेकर आ रहा था। हे भगवान, आज किसी भी तरह मैं बंदर को ना दिखूं, ऐसे कुछ कीजिए भगवान। अगर आज सब्जी नहीं लेकर गया घर पे तो आज से मेरा खाना बंद कर देंगे। यूं भगवान से जब प्रार्थना कर रहा था तो एक बंदर आकर यूं आवाज की, हे भगवान, चिल्लाकर वहीं पर सब्जी का थैला छोड़कर भागने लगा। प्रफुल्ल इधर उधर भागते हुए एक स्विमिंग पूल एकेडमी में पहुंच गया। वहां एकेडमी में कई सारे स्विमर्स थे। देखिए हम सबको एक अच्छा कोच की जरूरत है। वो कोच हमसे भी बेहतर तैरना चाहिए, इसीलिए एक रेस रखते हैं। जो भी हमने प्रथम आएगा वो कोच बन जाएगा। फिर रेस शुरू हुआ। इतने में प्रफुल्ल उस स्विमिंग पूल कंपटीशन में बिना जाने ज्वाइन हो गया। सबसे तेज तैरा। बंदर पीछे आ रहा है या नहीं जानने के लिए बैक फ्लिप्स भी करने लगा। प्रफुल्ल के तैरने का अंदाज देखकर सब चकित रह गए। सब आधा लैप किए, उतने में प्रफुल्ल ने 2 कर लिए थे। फिर प्रफुल्ल पीछे पलटकर जब देखा और बंदर नहीं दिखाई दिया, हाय राम, अब बंदर नहीं दिख रहे हैं कहकर स्विमिंग पूल से बाहर निकला। आसपास वाले तालियां बजाने लगे। सर, आपके जैसे स्विमिंग एक्सपर्ट हमने कभी नहीं देखा। आप ही इनके लिए सही कोच हैं। कहकर उसे नौकरी दिए। ठीक है, मैं स्विमिंग कोच के तौर पर ज्वाइन करूंगा। लेकिन क्या यहाँ बंदर आते हैं? वो यहाँ बंदर नहीं आते हैं जी। तो ठीक है, कहकर तब से प्रफुल्ल एक अच्छा स्विमिंग कोच बन गया। मेट्रो ट्रेन। एक बार गुरुनाथ अपनी पत्नी नीलम के साथ मेट्रो स्टेशन आया। गुरुनाथ काफी मोटा था, उसकी जबान भी बहुत चलती थी। उसे खुद की तारीफ करना बहुत पसंद था। देखा, यही मेट्रो स्टेशन है। देखने की जिद कर रही थी ना, अब जी भर कर देख लो। चलो, ट्रेन आ रही है। यूं दोनों ट्रेन पर चढ़े। ट्रेन का दरवाजा बंद होने के लिए उसका तोंद अड़चन था। ये क्या, ट्रेन चल क्यों नहीं रही है? ये रेलवे वालों को टाइम सेंस बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, दरवाजे को बंद होने के लिए अपने तोंद को बीच से हटाना होगा। तुम रेलवे वालों को डांटते हो, थोड़ा पीछे हटो। फिर एक बैठे हुए व्यक्ति से, क्यों भाई, लेडी सीट में बैठे हो, उठो उठो। ये लेडी सीट नहीं है। ना हो पर उनकी इज्जत करनी चाहिए ना। उठो, चलो उठो। उसके उठते ही अपने पत्नी के साथ वो भी बैठा। तब एक औरत वहां आई। लेडी सीट कहा था ना, अब तुम उठो, वो बैठेंगी। मेरे पत्नी के पास मैं ना बैठकर कोई और बैठे तो अच्छा लगेगा क्या? बोलो बहन जी, आप जरा आगे जाकर देखना, कोई सीट मिल जाएगी। क्यों भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ जाना है?
हम कहीं के भी हो, तुम्हें इससे क्या तुम जनसंख्या का हिसाब रखने वाले अफसर हो? सब विवरण चाहते हो? उस जेंटलमैन को देखो कितने आराम से पेपर पढ़ रहे हैं। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बारे में तुम इतना क्यों जानना चाहते हो? मैं तुम जैसों को अच्छी तरह जानता हूँ। पहले बातों में लगाओगे, फिर बिस्कुट दोगे खाने के लिए, वो खाकर हम बेहोश हो गए तो हमें लूटकर भाग जाओगे। क्यों, सही कहा ना? चोर कहा तो याद आया। क्यों जी, वो 4 लाख बक्से में सलामत है ना? वो गया तो हम जेवर नहीं खरीद सकते। सर जरा तमीज से बात करें, मैं बस यूं ही आपसे बात कर रहा था, तो आप मुझे ही चोर कहते हैं? वैसे कोई बक्से में रखे पैसे के बारे में यूं ऊंची आवाज में बात करता है क्या? मेरी मर्जी। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मुझसे बात ना करो, फिर बार बार क्यों बात करते हो? तुम अपना काम करो। तभी गुरुनाथ का मोबाइल रिंग हुआ। गुरुनाथ मोबाइल में, साले साहब कैसे हो? आपकी बहन ठीक ठाक है। वो मेट्रो ट्रेन चढ़ने की जिद कर रही थी तो उसे अभी ट्रेन में ले जा रहा हूँ। ये मेट्रो ट्रेन कोई खास नहीं है, गाड़ी तो ठीक है पर लोग ही बेकार हैं। इसमें दूसरों से जबरदस्ती बात करने वाले बेकार के लोग बहुत हैं। हाँ ठीक है, रखता हूँ कहकर फोन काट दिया। ये बात सुनकर सामने वाले को बहुत गुस्सा आया। इतने में अचानक रेल की लाइट बंद हो गई। ये क्या, लाइट बंद हो गई? इस रेल में जनरेटर नहीं है क्या गाड़ी है? कहकर गाली देने लगा। बाद में बिजली आई। चलो बिजली आई, कैसे आई भाई? मैंने स्विच डाला तो लाइट आई। तुमने स्विच डाला तो बंद किसने किया? तुमने। तभी उसकी पत्नी, अजी सुनो सुनो, हमारे सूटकेस गायब है, हमारे पैसे गए, सूटकेस गया। हाय रे, सूटकेस कहाँ है? अरे कहाँ है मेरा सूटकेस? कहकर चिल्लाने लगा। अब कहाँ है सूटकेस? वो तो कब का गायब हो गया। तुम अभी अभी एक सूट बूट वाले को जेंटलमैन कह रहे थे ना, वही बत्ती बंद करके सूटकेस लेकर चला गया। क्या? वो तो बोल सकते थे ना, सब होने के बाद अब कह रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुमसे बात ना करूं, इसीलिए चुप था। अंधेरे में तकलीफ हुई तो मैंने स्विच ऑन किया। चलता हूँ कहकर वो चला गया। पैसे हाथ से गए तो गुरुनाथ ने सिर पकड़ लिया। मैजिकल एलिफेंट। वो गोविंदपुर नाम का गांव था। उस गांव के चारों ओर जंगल थे। शेषु नाम का चोर उस गांव के पास रहे जंगल से चंदन की लकड़ियां चुरा कर विदेश रवाना करता था। एक बार डिपो में शेषु चंदन की लकड़ियों को ट्रक में चढ़ाते वक्त एक आदमी आकर, भाई भाई चारों तरफ से पुलिस हमें घेर लिया है, सड़क के रास्ते जाना तो मुमकिन ही नहीं है। ये शेषु अगर प्लान डाला तो फेल होने का चांस ही नहीं है, कह के चिल्लाने लगा। तभी जो जंगली आदमी वहां पे आए, उनसे शेषु जुम्बा जुम्बा पड़मी जुम्बा जुम्बा, तो वो दोनों कहकर चले गए। वो निकल जाने के बाद शेषु के बगल में खड़ा आदमी, भाई क्या बोला उन्होंने, क्या बात किया उनसे? नाव के मार्ग में जा रहे हैं, रोड के मार्ग में नहीं। शेषु अपने चंदन को नाव के मार्ग में रवाना किया। उस दिन पुलिस स्टेशन में एसआई, शेम शेम, इतने लोग हैं, चंदन को नाव के मार्ग में भी रवाना कर सकते हैं, हम में से किसी ने भी नहीं सोचा। जाओ यहाँ से, सड़क पे हो, नाव पे हो, चाहे हवा में, किसी को छोड़ो मत, कह के पुलिस फोर्स बढ़ाया। एक बार शेषु को फोन आया, शेषु 10 करोड़ का डील है, जल्दी बस्ते में चंदन की लकड़ियों को भर्ती करके रवाना करना है। पुलिस की चारों तरफ से हमारे ऊपर निगाह है, थोड़ा मुश्किल है भाई। ठीक है, तो 10 करोड़ और ले ले, पर डिलीवरी कल ही हो जाना चाहिए। ठीक है कहा। तब शेषु के चेले शेषु से, अब क्या करेंगे भाई, चारों तरफ से पुलिस हमारे ऊपर जाल बिछाए बैठी है। तू सही कह रहा है रे, चारों तरफ पुलिस है, वही मैं सोच रहा हूँ। तो उतने में शेषु का बेटा आके, पापा पापा मेरा पेंटिंग देखो ना पापा, ये एक हाथी का पेंटिंग है, कहकर दिखाया। तो शेषु को तुरंत एक आइडिया आया। तुरंत वो हाथी जैसा एक बड़ा खिलौना बनाया, उसमें बैठकर हाथी को चलाया। वहाँ पे मौजूद सभी सुपर भाई सुपर कहकर उसे तारीफ किए। वैसे वो 2 हाथी का खिलौना बना के उसमें चंदन की लकड़ियों को भर के सड़क के रास्ते हाथी को चलाने लगा। चेक पोस्ट के पास कांस्टेबल हाथी को देखकर, कांस्टेबल सर सर हाथी है सर, कहकर डरने लगे। चुपचाप रे, हाथी को हम डर गए तो उसका गुस्सा
और बढ़ जाएगा, उन्हें रास्ता दे दे। कह के उसे रास्ता दे दिए। वैसे शेषु खिलौने की हाथी की मदद से चंदन को पड़ोस के राष्ट्र में रवाना किया। वैसे हर रोज हाथी का आना एसआई कांस्टेबल उसे रास्ता दे देना हो रहा था। एक बार एसआई कांस्टेबल से, अरे क्या है भाई, ये हाथी एक बार आना ठीक है पर रोज आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है। कह के अगले दिन